अगर मेरा बस चलता, यकीन मानिए 17 और 18 रजब हफ्ते इतवार को मैं आपको बाजू से पकड़ कर मुसल्ले पर बैठाता और आपके घर आकर कहता कि आज ये वजीफे को पढ़ लो। सिर्फ 20 सेकंड मेरे दोस्तों, 20 सेकंड का ये वजीफा आज आजमा लो। या अल्लाह या मोहम्मद का। साथियों दोस्तों, 17 और 18 रजब यानी कि हफ्ते इतवार के दिन 20 सेकंड लगेंगी पढ़ने में, और जिसे पढ़ते ही मुंह से अल्फाज अदा होते ही रब को वो राज़ी करने वाला अमल देने लगा हूँ। ये ख़जानों को हासिल करने वाला वो अमल है। 17 और 18 रजब का ये मौका सिर्फ, साथियों भाइयों बहनों, ये समझ लें ये आखिरी मौका है। इस मौके को अगर तुमने ज़ाया कर दिया तो पूरा साल, पूरी ज़िंदगी सिर्फ पछताओगे, सिर्फ रोगे, सर पीटोगे कि ये मौका हमने क्यों गंवा दिया। और इस अमल को पढ़कर तो एक बात कहोगे कि काश ये वजीफा हमने पहले पढ़ा होता। वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी अल्लाह के बंदे ने हमें सच्चा अमल आज बता दिया है। ये अमल, मैं तुम्हें कोई बड़ी कसम नहीं उठाता हूँ, कसम खाने वाला झूठा होता है, लेकिन आप यकीन करें या ना करें, मैं रब्बे काबा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, वो अमल तुम्हें देने लगा हूँ कि जहाँ घर में नज़र डालोगे इस अमल को पढ़ते ही वहाँ पैसा ही पैसा होगा। आज पैसों की तंगी है, आज पूरी दुनिया ने अगर छोड़ दिया है गुर्बत में, गरीबी में, रब को राज़ी कर लो। आज इस अमल को पढ़ते ही रब के लाडले बन जाओगे। मजाल है पूरी ज़िंदगी कोई, साथियों भाइयों बहनों, छूकर चला जाए, 56 करोड़ मांगोगे साथियों भाइयों बहनों अपने रब्बे करीम से, तुम्हारी झोली में डाल देंगे। मजाल है रब के लाडले को इस अमल के पढ़ते ही जो बंदा है वो बनका रब का लाडला बन जाता है। और मजाल है कोई रब के लाडले को छूकर चला जाए, मजाल है रब के लाडले को कोई टच करके चला जाए, मजाल है गुर्बत और गरीबी पूरा साल, पूरी ज़िंदगी रब के लाडले को छूकर चली जाए। रब का लाडला महीना साथियों भाइयों बहनों, रजब का साथियों और सबसे बड़ा लाडला हफ्ता और इतवार आ चुका है। और रब का साथियों भाइयों बहनों सबसे बड़ा लाडला वजीफ़ा आप पढ़ोगे। और लाडले महीने में, लाडले हफ्ते इतवार को लाडला वजीफ़ा पढ़ते ही तुम रब के लाडले बनोगे। सही दोस्तों, बन जाओगे लाडले। और रब के लाडले को मजाल है कोई मेरी बहन कि उनके शोहर, सास, बॉस कोई जुल्म करके दिखाए उन पर, कोई महबूब रूठ कर दिखाए। मजाल है पूरी दुनिया साथियों भाइयों बहनों जो तुम्हारे से खिलाफ साजिश कोई करके दिखा दे, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी इंशाअल्लाह। रब्बे करीम की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ोगे तो खाली झोलियाँ, अलमारियाँ भर जाएंगी। आज आपने बताई हुई तरतीब पर एक मीठी चीज़ पर यह अमल करना है, और मीठी चीज़ कीड़े मकोड़ों को खिला देनी है। वो कीड़े मकोड़े यकीन माने तुम्हारे हक़ में वो दुआएं करेंगे, यकीन माने कि पूरी ज़िंदगी तुमने अगर यूट्यूब पर वज़ाहिर पढ़ ली हैं, 1 रुपये की टॉफ़ी लेकर आपने ये अमल कर लेना है। अगर ताकत नहीं तो घर में चीनी तो होगी ना, आधी चम्मच चीनी लेकर आपने ये अमल कर लें। किसी मीठी चीज़ पर अल्लाह की मखलूक को आपने ये चीनी या कोई भी मीठी चीज़ ऐसी जगह डाल देनी है जहाँ चूंटियाँ आती हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े आते हैं। यकीन करें ये अमल पढ़ने के बाद आप लोगों के लिए वो लोग, चूंटियाँ, कीड़े मकोड़े, रब की मखलूक आपके लिए झोलियाँ भर भर कर दुआएं करेगी। आज तुम्हें वो अमल देकर जाऊँगा कि पूरी दुनिया के वज़ाहिब पर भारी है। पूरी दुनिया के आलिमों को मेरा आज खुला चैलेंज है। पूरी दुनिया के यूट्यूब पर जितने वज़ाहिब बताने वाले हैं, आज उनको मेरा खुला का खुला चैलेंज मैं करता हूँ कि इससे बड़ा कोई अमल बता दे, इससे बड़ा कोई वजीफ़ा बता दे तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा आज के बाद। आज 17-18 रजब के साथियों भाइयों बहनों, हफ्ते और इतवार के दिन का खजानों को लूटने वाला अमल तुम्हें देकर जाऊंगा। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप यकीन करें 17 और 18 रजब को इस दिन का मैंने, यकीन मानिए, खुद शिद्दत से इंतज़ार किया कि कब ये 17-18 रजब हफ्ते का और इतवार का दिन आए और मैं मीठी चीज़ पर ये ख़ास वजीफ़ा पढ़ूं। और आप और मैं जानते हैं कि मीठी चीज़ पर कोई भी रूहानी वजीफ़ा बड़ी फजीलत और बरकत रखता है। आज आप हलवा ले लें, आप साथियों भाइयों बहनों चीनी ले लें या कोई भी मीठी चीज़ टॉफ़ी ले लें, आपने ये ख़ास वजीफ़ा इस पर पढ़ना है, अल्लाह की ये लाडली तस्बीह पढ़नी है। साथ ही साथ साथियों भाइयों बहनों इंशाअल्लाह पढ़ते ही आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। और दोस्तों, इस मीठी चीज़ को आपने करना क्या है ये बात मैं आपको अच्छी तरह बताऊंगा, इसीलिए खुदारा वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको इस अमल की अच्छी तरह समझ में आ सके और आप इस अमल से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। सिर्फ एक बार इस वजीफ़े को अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करने की देर है। ये सूरह मुबारका 7 बार पढ़ने से आप जो मांगेंगे इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। इस वजीफ़े को उसी वक्त फरिश्तों की फौरी मदद फौरी तौर पर आ जाती है। अगर आपको झूठ लगता है तो आजमा लो। इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए मैंने बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया,
कि कब रजब की 17-18 तारीख आए, तीसरा हफ्ता इतवार आए रजब का, और मैं ये वजीफ़ा पढ़कर रब करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा सकूं। आज सिर्फ ये वजीफ़ा बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही 7 आसमानों और ज़मीनों के ख़जाने इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएंगे। सिर्फ 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका, आज रजब की 17-18 तारीख के दिन 7 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा पढ़ने वाला रातों रात अमीर व कबीर बन जाता है। आज अगर कोई फौरी तौर पर कामयाब होना चाहता है, ये वजीफ़ा आज तक जिस किसी ने पढ़ा अल्लाह करीम ने कामयाबी अता फरमा दी। आज कोई सड़क पर बैठा फ़कीर भी ये वजीफ़ा पढ़ता है तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमा देता है। अल्लाह बेशुमार रिज़्क़ और दौलत अता फरमाता है। अल्लाह वो ज़ात है जो बग़ैर किसी कीमत या शर्त के अपनी मखलूक को बेशुमार अताएँ और इनामात अता फरमाती है। दोस्तों, जिस तरीके और तरतीब के साथ ये वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप कोई भी बंदा इस वजीफ़े को, इस अमल को कर लेता है तो इंशाअल्लाह वो सारी ज़िंदगी दुआएं देगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। जो लोग अपनी किस्मत को संवारना चाहते हैं, अपने बेरे पार लगवाना चाहते हैं, अपनी नस्लों को आबाद करना चाहते हैं, वो इस ख़ास वजीफ़े को ख़ुद भी पढ़ें, दूसरों को बताएं। दोस्तों, माह रजब रब करीम का महीना है। रजब की हर घड़ी कबूलियत की घड़ी है। इसका हर लम्हा बरकतें, रहमतें चमचम बारिश की तरह बरस रही हैं। और जो लोग दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जिन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, आज बेबसी से, मजबूरी से, लाचारी से निकलने का, एक नई जिंदगी के आगाज़ का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने वाला रातों रात साथियों, भाइयों बहनों, दौलतमंद बन जाता है। ये वजीफ़ा पढ़ता है तो शाम तक अल्लाह करीम, सुबह पढ़ता है तो हर मकसद में कामयाबी यकीनी बना देते हैं। आज वो लोग जो किराए के मकान पर रहते हैं, तो दोस्तों आज अल्लाह करीम से अपनी, साथियों भाइयों बहनों, हाथ फैलाकर मांगने की देर है। अल्लाह पाक आपको अपने ज़ाती मकान से नवाज देगा इंशाअल्लाह। अगर कोई मकरूज़ है, कर्ज़ इतना है कि अगर आपके घर के अखराजात पूरे नहीं होते, कर्ज़ की अदायगी कैसे होगी? तो दोस्तों ऐसे हालात में सबसे पहले बहन भाई रिश्तेदार आपका साथ छोड़ते हैं। दोस्तों ऐसे हालात में कोई आपको मुंह लगाना तक पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि लोग आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं, वो इसलिए कि कहीं आप इनसे कुछ मांग ना लें। दोस्तों इस कर्ज की हालत में, इस बेबसी की हालत में, जब दुनिया का कोई बंदा आपके साथ नहीं देता, तो इसकी साथियों भाइयों बहनों आपकी कोई हिमायत नहीं करता, फिर इंसान थक जाता है, हार जाता है, टूट जाता है। जब इस बेबसी की हालत में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर हाथ फैलाकर मांगता है तो अल्लाह बैठे बैठे इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर देता है। अगर आज किसी को 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए तो हम किसी इंसान से मांगने चले जाते हैं और 10,000 के लिए हम रोते हैं, तड़पते हैं, बिबकते हैं, ताकि सामने वाले को किसी तरह यकीन आ जाए कि वाकई से पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो ठीक से दुआ भी नहीं करते, आंखों में आंसू भी नहीं लाते, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते भी नहीं हो, तो फिर कहते हैं कि हमारी हाजात पूरी नहीं होती। दोस्तों ये दुनिया वालों के सामने रोना तमाशा बन जाता है और अल्लाह के सामने एक आंसू बहाने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाता है। आज मेरी वो बेटियां जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, माँ बाप परेशान हैं बेटियों के रोशन नसीब के लिए, तो दोस्तों आज इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपकी औलाद इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। जिस बेटी का रिश्ता नहीं होता, बेटी खुद भी ये वजीफ़ा पढ़ सकती है, माँ बाप भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों के रोशन नसीब के लिए और हर कदम पर कामयाबी के लिए वजीफ़ा लाजमी पढ़िएगा। आपके रास्ते में जितनी रुकावटें होंगी, रिश्ते में जितनी रुकावटें होंगी, जितनी बंदिशें होंगी, इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों आप दुनिया के किसी कोने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, आप सऊदीया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया का किसी भी कोना जहां से आपका ताल्लुक़ है, जब आपके मुल्क में माह रजब की 17 और 18 तारीख आ जाए, तीसरा हफ्ता और इतवार का दिन रजब का आ जाए, तो आपने दुनिया के तमाम कामों को छोड़कर इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लेना है। अब इस वजीफ़े को किसी सूरत आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये वजीफ़ा माह रजब के महीने में तीसरे हफ्ते और इतवार के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। आज तक आपने बहुत से अमाल किए होंगे, तस्बीहात पढ़ी होंगी, वज़ाइफ किए होंगे, लेकिन आज तक आपके रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम साथियों भाइयों नहीं हुआ होगा। लोग आराम से कहते हैं कि ये वजीफ़ा पढ़ लो, वजीफ़ा ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन चंद दिन फ़ायदा हो जाता है, फिर वही मुसीबतें, फिर वही परेशानियाँ, फिर वही तंगदस्तियाँ। लेकिन रजब की 17-18 तारीख के दिन इंशाअल्लाह एक बार ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़कर आपको खुद एहसास हो जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई वजीफ़ा बताया था। दोस्तों हमें बस मांगने का तरीका नहीं आता, हमें पढ़ाने में रब करीम से साथियों भाइयों बहनों मांगने में गलती कोताही हमारी ज़रूर हो सकती है, लेकिन रब तो खजानों का मालिक है, जो दिन को रात और रात को दिन में बदल सकता है, जो हमारी नामुमकिन हाजात को मुमकिन कर सकता है।
साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, जो साहिब औलाद बना सकता है, जो बेटों के रोशन नसीब बेहतरीन रोशन कर नसीब कर सकता है, यानी कि वो रब इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। साथियों, भाइयों, बहनों, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। दोस्तों, अगर आज मेरा बस चलता ना, यकीन माने हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह पाक को कहता हूँ, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बैठाता और कहता कि ये वजीफ़ा एक बार आज के दिन या कल के दिन, यानी कि दोनों में से किसी दिन एक दिन आप पढ़ लें, या हफ्ते को पढ़ लें या इतवार को पढ़ लें, 17 को पढ़ लें या 18 को पढ़ लें। यकीन मानिए ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी। आज रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगिएगा। वो रब बड़ा रहमान है, बड़ा करीम है। जब देने पर आता है ना शक्लें देखता है ना अमाल देखता है, दुनिया की हर हाजत को पूरा कर देता है। दोस्तों, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आए इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदा अभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपका भी इस खार खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाहिब, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। लेकिन इससे पहले आज माह रजब की 17 और 18 तारीख हफ्ते और इतवार के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर कर लेना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे माह रजब की 17 और 18 तारीख के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मौला, हम सब के तमाम दिल की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे, हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमा, ऐसा बरकत और ऐसा पाकीज़ा रिज़्क़ अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी दोबारा गुमराह ना हो, हम लोगों से 5 वक़्त की नमाज कभी ना छूटे, हम अपने वालिदैन के कभी गुस्ताख ना बने। हमें मेरे मौला हमारी ज़ुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी ज़ुबान को दूसरों को फ़ायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिक व मौला, जो बहनें तेरे सामने हाथ फैलाए बैठी हैं मेरे मौला, कमेंट्स में मैसेज करती रहती हैं, जो इस वीडियो में शामिल है, जो मेरे भाई दुखियारे रिज़्क़ के लिए परेशान है और जो बहनें रिश्तों के लिए परेशान है, अल्लाह पाक मेरे मौला रिश्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए इंतज़ार में बैठी हुई है मेरे मौला, गैब से इनके लिए बेहतरीन रिश्ते अता फरमा दे, ताकि इनकी ज़िंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसी ज़िंदगी इनके प्यारे प्यारे शोहरों की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिक व मौला, बिलखुसूस गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की अपने गैब से मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की हर कदम खैर फरमा। है मेरे मालिक व मौला, इन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में जगह अता फरमा और कुफर को निस्तो नाबूद फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी ख़ास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अगर आप अपना कोई मकसद भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हो सकता है ये वीडियो हज़ारों लाखों लोगों तक जाए और पता नहीं किसी की आमीन रब्बे करीम को पसंद आ जाए और हम सब की हर हाजत पूरी हो जाए, हम सब के बेड़े पार हो जाएँ। तो अल्लाह वालो बिलखुसूस आप लोगों ने कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखना है। और अल्लाह वालो, आज माह रजब की 17-18 तारीख 2 दिन है और इस 17 और 18 को दौलत वाली तारीखें कहा जाता है, यानी कि 17 और 18 को हफ्ता और इतवार, दौलत वाला हफ्ता इतवार कहा जाता है। आप लोगों के पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जब आपका दिल करे आप फजर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, दोनों में से एक दिन पढ़ें, या आपने दोनों दिन पढ़ना है, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मैंने बताया था मीठी चीज़ पे पढ़ना है और अल्लाह की मखलूक को खिलाना है। अब आपके घर में चीनी है, कुछ भी है, पूरा अमल समझिएगा, ऐसा अमल आपको यूट्यूब पर क्या पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह रिज़्क़ की बंदिश को, माली परेशानी को, घर से गुर्बत, गरीबी, लाचारी को ये अमल पूरी तौर पर दूर कर देगा। आज अगर घर खाली है, दुकान खाली है, मकान खाली है, कंगाली है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, पूरी दुनिया ने साथियों, भाइयों, बहनों अगर छोड़ दिया है, तो खुदारा आप सब लोग ये अमल वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों, पढ़ना आपने बताए गए तरीके तरतीब के साथ है। जो तरीका आपको बता रहा हूँ, जो अल्लाह वालों के बताए हुए वज़ाइफ होते हैं, इनकी तरतीब वाइज ही इन्हें पढ़ा जाता है। और मेरी पूरी कोशिश ये होती है कि छोटा वजीफ़ा लेकर आऊँ, आसान लेके आऊँ, ताकि आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, साफ़ सुथरा पढ़ें। क्योंकि जितना ज़्यादा खुलूस नियत के साथ, तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, जितनी ज़्यादा तवज्जो के साथ वजीफ़ा पढ़ेंगे, अल्लाह वालों कामयाबी के इतनी ही ज़्यादा मौके बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और इस पर आपको ऐसे ही ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी ज़िंदगी को 4 चांद लग जाएंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़े रहना है, ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ तो बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन सीने के राज हर कोई नहीं बताता कि असल में सीने का राज है क्या। दोस्तों, इसीलिए आज इस वीडियो के तवस्सुस से मैं आप लोगों को दावत देता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ जाएँ।
इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज़्यादा करामत हैं। दोस्तों, अगर आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए इनसे पहले ये आसानी पैदा फरमा देगा। दोस्तों, अब आपने सबसे पहले 7 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है, दुकान पर, दफ्तर में, ऑफिस में, स्कूल में, जहाँ दिल करे किबले की तरफ मुंह करते हुए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, जो बेहतर लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। और दुरूद पाक पढ़ने के बाद सबसे पहले अपने मकासद की नियत करनी है। देखिए, हर इंसान किसी न किसी मकसद के लिए, किसी न किसी हाजत के लिए वजीफ़ा पढ़ता है। कोई बेरोज़गार है, रोज़गार के लिए पढ़ ले, कोई बे औलाद है, औलाद निगना चाहता है, कोई कारोबार में तरक्की उरूज कामयाबी के लिए पढ़ ले, कोई कर्ज से निजात के लिए पढ़ ले, कोई घर में सुकून बरकत के लिए पढ़ ले, कोई बेटी को तलाक की नौबत से बचाना चाहता है, कोई अपने उजड़े काम संवारना चाहता है। दोस्तों, आपने सबसे पहले अपने अल्फाज में मकासद की नियत करनी है और इसके बाद आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। ताउस तस्बीह पढ़ने से तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं और जो काम अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, इसमें खैर होती है, इसमें बरकत होती है, इसमें सलामती होती है। ताउस तस्बीह पढ़ने के बाद दिल ही दिल में अपने मकसद के लिए, अपनी हाजत के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए रब करीम से मांगते चले जाएँ। और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, आपने दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इस दुनिया में आने का मकसद ये दोनों हस्तियां हैं। रब जो पूरी दुनिया का निज़ाम चलाए हुए है और जो हस्ती, जिस हस्ती के लिए दुनिया या आखिरत, ये रहमत है, ये बरकत है, ये हर चीज़ सजाई गई है, रब की ज़ात अपने प्यारे महबूब के लिए सब कुछ करती है। और जिस बंदे से रब और रब का महबूब राज़ी हो जाता है, इससे फिर मांगना नहीं पड़ता, इसे बिन मांगे मिल जाता है। या अल्लाह रब करीम का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद रब के महबूब का ज़ाती नाम है। और जब इन दोनों हस्तियों को, या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ा जाता है, तो इसकी फजीलत और बरकत, इस कदर कीमत पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। या अल्लाह या मोहम्मद, ये जिक्र सबसे अफजल जिक्र है। ये इतना पायदार, इतना ताकतवर जिक्र है कि जब कोई बंदा या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ता है, रब करीम से कुछ भी मांगता है, रब इसकी हर हाजत को पूरी कर देते हैं। या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से गैबी फरिश्ते आसमान से रिज़्क़ और दौलत लेकर आते हैं। आसमान से रहमत बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। बिगड़े काम संवर जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं। दोस्तों, वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो कई सालों से ना मिल सका, वो जो आज तक हम किस्से कहानियों में सुनते आ रहे हैं कि रब की ज़ात इतना करम फरमाती है, ऐसे मौजज़ात दिखाती है, बुजुर्गान दीन के कलाम हम सुनते सुनाते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज अगर ख़ुद अपनी आंखों से रब के कमालात को, रब के मौजज़ात को, रब की गैबी मदद को देखना चाहते हैं, तो आपने फौरी तौर पर या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या अल्लाह या मोहम्मद को दाएं हाथ की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है इंशाअल्लाह। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी, जो कई सालों से ना मिल सका। आज सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। आपने या अल्लाह या मोहम्मद को तवज्जो, ध्यान और खुलूस और नियत से पढ़ना है। और याद रखना, या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ते दौरान रब करीम से जो मांगोगे, जितना मांगोगे वो मिलता चला जाएगा। आज रब करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब करीम से वो मांगना जो आपको नामुमकिन लगता है। सिर्फ 11 बार या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ने से आपकी हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी। और तवज्जो कीजिएगा, या अल्लाह या मोहम्मद ये इतना अफजल जिक्र है कि इसको पढ़ने वाला अगर इस दौरान आपकी आंखें नम हो जाएं, आपका जिस्म हल्का फुल्का हो जाए, या आपको यूँ महसूस हो कि आपके करीब से कोई गुजर गया है, तो समझ लीजिएगा कि आपकी कबूलियत हो चुकी है। तो समझ लीजिएगा कि फरिश्ता मुकर्रर हो चुका है। अब आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा। या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा 11 बार मिलाकर पढ़ते साथ ही अब आपने फौरी तौर पर इस अमल का 2 नंबर वाला वजीफ़ा जो पढ़ना है, वो वजीफ़ा रब करीम के एक सिफाती नाम का वजीफ़ा है। अल्लाह के इस नाम मुबारक को इसमें आज़म भी कहा जाता है, क्योंकि इस नाम मुबारक की कसम रब ने खुद खाई है। अल्लाह ने फरमाया, कसम है, कसम है, कसम है, कसम है मुझे अपने इस नाम या फताहू की, जो शख्स या फताहू पढ़कर रब से जो मांगेगा, जितना मांगेगा, मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमाऊंगा। यानी कि या फताहू पढ़ने के बाद रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, वो रब की ज़ात आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगी। या फताहू को पढ़ते हुए इस अमल में 2 नंबर पे अपने मकसदों की नियत लाजमी करें इंशाअल्लाह। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो आपको मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। जब अल्लाह ने खुद कसम खाई है कि कसम है मुझे अपने नाम या फताहू की, दोस्तों ये कसम ना तो आप खा रहे हैं ना मैं खा रहा हूँ,
ये कसम तो वो रब की ज़ात खा रही है जो हर चीज़ पर कादिर है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी सबकी जान है। या फतह पढ़कर आप जो मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। दोस्तों, या फतह पढ़कर अगर रब आपके मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमा दे तो वो जो सारी उम्र ना मिल सका, वो जो पिछले साल 2024 में ना मिल सका, अगर या फतह पढ़ने से दुनिया की हर शे आपके मुकद्दर में लिख दी जाती है तो अल्लाह वालों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि या फतह पढ़कर रब करीम से अपनी औकात के मुताबिक नहीं, रब की अजमत के मुताबिक, रब की शान के मुताबिक मांगिएगा। अब दोस्तों, या फतह को पढ़ना कितनी बार है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी बात है। तवज्जो कीजिएगा, या फतह एक बार हो गया, या फतह 2 बार हो गया, या फतह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या फतह को अपने हाथों की उंगलियों पर, ये तस्बीह के दानों पर आपने 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है और 11 बार या फतह को पढ़ते हुए रब करीम से मांगते चले जाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसमान से रहमत बरकत छमाछम बारिश की तरह बरसाना शुरू कर देगा। बिगड़े काम सवर जाएंगे, रुकावटें हट जाएंगी, बंदिशें टूट जाएंगी, दुनिया की हर शे आपके मुकद्दर में लिख दी जाएगी। पूरा साल आपको कभी इंशाअल्लाह किसी और वजीफे की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, या फतह पढ़कर माह रजब की 17-18 तारीख के दिन, इस मुजर्रब हफ्ते इतवार के दिन इंशाअल्लाह आप मुस्तजाब दावत हो जाएंगे। या फतह पढ़ने से गुर्बत का तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। या फतह को पढ़ने से 11 बार पढ़ने के बाद अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, ये सूरह फातिहा का वजीफ़ा है। सूरह फातिहा जिसे सूरह शिफा भी कहा जाता है, सूरह फातिहा जिसे कामयाबी का ख़जाना भी कहा जाता है, सूरह फातिहा जिसे कुरान मजीद का खुलासा भी कहा जाता है। और सूरह फातिहा को पढ़ने वाला अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। आज सूरह फातिहा पढ़कर अगर आपकी कोई हाजत है, आपकी कोई ख्वाहिश है, आपका कोई मकसद है, आपके घर में कोई बीमार है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, तो दोस्तों आपने पानी के गिलास पर 7 मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर देना है। इंशाअल्लाह ये पानी आप लोग पिला दें, इस पानी के बीमारी इंशाअल्लाह इसके जिस्म के रेशे से निकल जाएगी। दोस्तों, जल्द आपको इस वजीफ़े को पढ़ने का नतीजा फौरी तौर पर मिल जाएगा। आपको ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद कई सालों, कई महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है। आप जो मांगते हैं वो आपको मिलता चला जाता है। हर कदम पर कामयाबी यकीनी हो जाती है। अल्लाह आपको आसमानों पर, बुलंदियों पर आला मकाम अता फरमाता है। दोस्तों, सूरह फातिहा हर किसी को आती है। इस मोजज़ाती अमल का तीसरा वजीफ़ा, पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का, दूसरा वजीफ़ा या फतह का, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठकर मीठी चीज़ पर ये अमल करना है। चाहे वो चीनी हो 1 चम्मच, कोई भी टॉफ़ी हो, गोली हो, कुछ भी हो, दुनिया की हलवा हो, कुछ भी मीठी चीज़ हो जो आपने आखिर में अल्लाह की मखलूक को खिलाना है। ये अमल आपकी तकदीर को ऐसे बदलेगा, साथियों, भाइयों बहनों, फर्श से आप लोग अर्श पर पहुँच जाओगे। ये साथियों, भाइयों बहनों, ये मेरा आजमाया हुआ अमल है। ये मौका साल में सिर्फ एक बार मिलता है। आज तमाम कामों को छोड़ देना, लेकिन खुदारा इस अमल को ना छोड़ना। और 7 बार पढ़ते हुए अल्लाह पाक फरमाते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते ही इतना कामिल वजीफ़ा है कि 7 हाजतों की नियत करके बैठोगे, इंशाअल्लाह 7 की 7 हाजतें फ़ौरन पूरी हो जाएंगी। ये वजीफ़ा लाजमी आपने पढ़ना है 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर। अब सूरह फातिहा के बाद आपने चौथे और आखिरी नंबर पर आपने रब करीम के 2 सिफ़ाती नाम या लतीफ़ू या वदूदू को पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपने किसी भी मीठी चीज़ पर पूरा अमल पढ़ के फूंक मारते हुए एक बार कमेंट सेक्शन में अल्हम्दुलिल्लाह लिखकर अल्लाह का शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह वाले फरमाते हैं ये वजीफ़ा हर किसी को पढ़ने की तौफीक नहीं होती। ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक सिर्फ इसी को होती है जिसे अल्लाह ताला चुन लेता है, जिसे अल्लाह ताला रिज़्क़ और दौलत से नवाजना चाहता है। अगर आपको ये वजीफ़ा पढ़ने की तौफीक हो रही है तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपने अब आखिर में या लतीफ़ू या वदूदू को पढ़ना है। ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपकी तमाम तंग दस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, गुर्बत, गरीबी, फ़िक्र व फाक़े ख़त्म हो जाएंगे, बिगड़े काम सवर जाएंगे, दुनिया की हर शय इंशाअल्लाह आपके कदमों में होगी। अब आखिर में या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ने से आप जिस दुश्मन पर काबू पाना चाहते हैं, जिस किसी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, जिसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको अपने नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं, जिससे अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपने मीठी चीज़ पर या लतीफ़ू या वदूदू पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि ऐसी ताकतवर, ऐसी तड़पने वाली मोहब्बत पैदा होती है कि वो शख्स जिसकी तस्बीह पर
जिसका नाम लेकर आप मीठी चीज़ पर या लतीफ़ो या वदूदू का ये अमल करते हैं, वो बंदा पूरी दुनिया से लड़ जाता है लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ता, कब्र की दीवारों तक आपका साथ देता है। ऐसी मोहब्बत, ऐसी कामिल मोहब्बत के लिए इस कामिल वजीफ़े को बताए गए तरीके से पढ़ना ज़रूरी है। आपने या लतीफ़ो या वदूदू को पढ़ना है। ये जितने वजीफ़े हैं वो एक तरफ साथियों भाई बहनों, और मैं जो आपको अमल बता रहा हूँ ये एक तरफ, ये एक बार आपने अमल करना है। ज़िंदगी में इस अमल को सिर्फ एक बार आपने करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्लाह झोलियाँ भर देगा, नवाजता चला जाएगा। पढ़ने वाला खुद हैरान हो जाता है। आपने या लतीफ़ो या वदूदू, या लतीफ़ो या वदूदू, या लतीफ़ो या वदूदू, आपने इस नाम मुबारक को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम पढ़ना है दोस्तों। अब आपको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या लतीफ़ो या वदूदू एक बार हो गया, दोनों को मिलाकर पढ़ा साथियों भाई बहनों तो एक शुमार होगा। जैसे कि या लतीफ़ो या वदूदू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या लतीफ़ो या वदूदू दोनों को मिलाकर पढ़ा 2 बार हो गया, या लतीफ़ो या वदूदू दोनों को मिलाकर पढ़ा 3 बार हो गया। इस तरह से आपने इसको 11 बार पढ़ना है इंशाअल्लाह। 11 बार या लतीफ़ो या वदूदू पढ़ने से आपका महबूब आपके कदमों में, आपका दुश्मन आपके काबू में, और ये अमल मुकम्मल होते ही आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका काम साथियों भाइयों बहनों बन चुका है। दुनिया का ताकतवर तरीन दुश्मन भी, कोई शख्स भी आपके सामने झुकने पर मजबूर हो जाएगा। वो जो आपके सामने पहाड़ की तरह खड़ा है रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। जिसकी साथियों भाई बहनों तस्वीर पर जिसका नाम लेकर ये अमल करोगे, वो शख्स जितना भी ताकतवर हो आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। या लतीफ़ो या वदूदू 11 बार पढ़कर ये पूरा अमल जब कंप्लीट हो जाए तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के आपने मीठी चीज़ पर फूंक मारनी है। कोई भी मीठी चीज़ है, चाहे वो चाय हो, वो केक है, कोई हलवा है, चीनी है, टॉफ़ी है, या कोई भी चीज़ मीठी चीज़ है, आपने फूंक मारते ही आपका वजीफ़ा मुकम्मल। अब आपने करना क्या है, आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूंक मारने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब फूंक से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं, मीठी चीज़ पर दम करना है, फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा था। अगर आप दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को स्किप करके या काट करके देखा है तो समझ लें कि आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। अगर आपने ऐसा किया है तो खुदारा इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखें, दोबारा इस वीडियो को देखें। इंशाअल्लाह आपको इस अमल की अच्छी तरह समझ में आएगी और आप इस अमल से भरपूर फ़ायदा भी हासिल कर सकेंगे। अब आपने इस मीठी चीज़ का करना क्या है। अगर आप तो साथियों भाइयों बहनों किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, चीनी, हलवा या कोई भी मीठी चीज़ किसी भी तरीके से इस शख्स को खिला दें दम की भी। जैसे ही वो बंदा ये मीठी चीज़ खाएगा वो आपके कदमों में बैठ जाएगा, कोई आपके ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, कोई आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। आप जिसका नाम लेकर, जिसकी तस्वीर पर यह वजीफ़ा पढ़ने के बाद ये मीठी चीज़ इसे खिला देंगे, वो आपके नक्शे कदम पर चलेगा और ऐसी मोहब्बत पैदा होगी कि वो दुनिया के सामने इजहार करेगा कि मैं इस शख्स से मोहब्बत करता हूँ। वो पूरी दुनिया से लड़ जाएगा लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपसे साथियों भाई बहनों शादी करेगा। अगर आप रिज़्क और दौलत के लिए वजीफ़ा पढ़ रहे हैं तो फिर आपने इस मीठी चीज़ को, चाय, हलवा या कुछ भी, आपने इस वजीफ़े को मुकम्मल करने के बाद अपने हाथ से अपनी छत पर या किसी दरख्त के साए में इस मीठी चीज़ को रख देना है, जहाँ कीड़े मकोड़े, हशरात इस मीठी चीज़ को खाना शुरू कर देंगे। जैसे ही कीड़े मकोड़े, हशरात चीनी, हलवा या किसी भी मीठी चीज़ को खाना शुरू करेंगे, वो आपके हक़ में दुआएं करेंगे और अल्लाह ताला आपकी तमाम की तमाम तंग दस्तियों को दूर फरमा देंगे, तमाम की तमाम परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंक देंगे। जैसे ही अल्लाह ताला की मखलूक मीठी चीज़ खाना शुरू करेगी, आपके घर में रिज़्क, दौलत का सैलाब आ जाएगा, क्योंकि अल्लाह अपनी मखलूक कीड़े मकोड़ की दुआ कभी रद्द नहीं करता। अल्लाह वालों, ये चंद खास जो आपने रजब की 17 और 18 तारीख के दिन यानी कि हफ्ता और इतवार के दिन यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद करना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा करने के बाद आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इस वजीफ़े की रूहानियत इतनी है कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपके साथ ये हो क्या रहा है। दोस्तों, हर जायज़ मकसद के लिए तो इजाज़त है, लेकिन नाजायज़ मकसद के लिए आप इस अमल के खुद ज़िम्मेदार होंगे। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी पाक व बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दुराने गुफ्तगू कोई गलती कोताही हुई हो तो अल्लाह पाक अपनी शान करीमी के सदके माफ़ फरमाए। अल्लाह के 99 नामे में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।
हम सबको खुश आबाद रखे, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।